गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत के काव्य खंड से पाठ संख्या 5 जिसका शीर्षक है भारत दुर्दशा और इसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम शीर्षक का अर्थ समझेंगे और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित पद को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जीवन परिचय की ओर हम बढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य के युग परिवर्तक कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सर्वमान्य है। उन्हें युग परिवर्तक महान साहित्यकार ही नहीं बल्कि युग नायक महानायक भी कहा जाता है। वे आधुनिक हिंदी के साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं कि इतिहास के पिता या जनक हेरोडोटस हैं, उसी तरह आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उनकी उपाधि थी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मुख्यतः व्यवसाय कविता लिखना, रंगकर्मी और पत्रिका लिखना था। साथ में यह पत्रकार का भी काम करते थे। इनकी माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम गोपाल चंद्र था। ये बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान रखते थे, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठा। इनकी प्रमुख रचनाएं में प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद मुख्य रचना के अंतर्गत आता है। अब है शीर्षक भारत दुर्दशा, अर्थात कहने का अर्थ है भारत की दुर्दशा परिस्थिति, उसमें रहने वाले लोगों की स्थिति और परिस्थिति कैसी है। तो फर्स्ट है रोहू सब मिलके आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि भारत की दुर्दशा देखकर कवि की आत्मा दुख से भर गया है, पूरा दुखित हो चुका है। कवि भारत के निवासियों की दुर्दशा से आहत हो चुके हैं और इस आहत का कारण दूसरों को नहीं बल्कि भारत के निवासियों की वह मानते हैं और लोगों को आमंत्रित करते हैं इस दुख की घड़ी में, इस दुख पर सब मिलकर रोने के लिए आमंत्रित हो, सब रोने के लिए आए। आगे है सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि भारत की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिस भारत देश को ईश्वर ने सबसे पहले धन और बल देकर सभ्य बनाया है, न यहाँ धन की कमी है न यहाँ बल की कमी है, सारी चीज़ों से निपुण करके इसे मजबूत बनाया है, विद्वता के भूषण से विभूषित किया है। यहाँ विद्वानों की भी कमी नहीं है, बुद्धिजनों की भी कमी नहीं है। रूप रंग और रस के सागर में डुबकी लगवाया है। भारतवर्ष सभी देशों से पीछे पड़ रहा है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आज जो हमारा भारत देश है वह पीछे पड़ते जा रहा है। और पीछे पड़ने का कारण क्या है? भारत की दुर्दशा देखकर कवि के हृदय से हाहाकार मचा है और ऐसी स्थिति देखकर
कवि का हृदय बहुत ही दुखित है और वह कहते हैं, भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारत की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो दुर्दशा है, अब हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इसके शेष भाग आपको मिल जाएगा। और बच्चों, बार बार मैं आपको बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देंगे। अगर कहीं कुछ त्रुटि है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे उसको सुधार कर आपको फिर से नया वीडियो को बना दिया जाए। और जिन बच्चों का पिछले क्लास का वीडियो छूट चुका है या नोट्स छूट चुका है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ से जो भी वीडियो आपका छूटा हुआ है मिल जाएगा। धन्यवाद।